बोले ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये भगवान का शरीर ही है परीक्षित। और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है माताओं, ध्यान से सुनिएगा। 14 भुवन से निर्मित एक ब्रह्मांड होता है। 14 लोक होते हैं। 3 लोक बोलते हैं ना, 3 लोक तो हम शॉर्ट में बोलते हैं। 3 लोक का मतलब होता है एक हमारा ये लोक, और ऊपर के सारे एक साथ बोल दिए तो एक ऊपर का हो गया, एक नीचे का हो गया, तो 3 लोक हो गए। लेकिन अगर इसको अलग अलग भागों में डिवाइड करोगे तो कितने होते हैं लोक? 14 लोक होते हैं। ये लोक है भूलोक, जिसमें हम रहते हैं। क्या है ये? भूलोक। इसके ऊपर कौन सा लोक है? भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्य। अब इसके नीचे कौन से लोक हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो इस प्रकार से 14 लोकों से निर्मित एक ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड ही भगवान का शरीर है। मतलब हम सब भगवान के ही अंदर हैं। ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। और जो पाताल लोक है वो भगवान का कौन सा अंग है? पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। जो सबसे नीचे का पाताल लोक है ये भगवान के क्या हैं? बोलो, तलवे हैं। पाताल में तस्य ही पादमूलम। इस प्रकार से एक एक लोक में भगवान के अंगों की कल्पना की है। एक एक लोकों में एक एक अंगों की कल्पना की है। और जो ब्रह्मा जी का सत्य लोक है ये भगवान का सिर कहा गया है। तो जब पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का शरीर है तो ये समुद्र भी तो कुछ होंगे, ये नदियाँ भी तो कुछ होंगी, ये वृक्ष भी तो भगवान के कुछ होंगे। तो सुखदेव जी बता रहे हैं कुक्षि ही समुद्रा गिरयोस्थि संघाहा। जो समुद्र है ना ये भगवान की कुक्षी है। यही समुद्र ही भगवान की कुक्षी है। और जो पहाड़ हैं, पहाड़ कठोर होते हैं ना, हड्डियां भी कठोर होती हैं, तो पहाड़ ही भगवान की हड्डियां हैं। और नद्योस्य नाड्योथ तनु रूहाणी। जो नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। मही रूहा विश्व तनोर नृपेंद्र। जो ये वृक्ष हैं ये भगवान के बाल हैं, भगवान के केश हैं। तो पूरा ब्रह्मांड ही विश्वम विष्णु, पूरे विश्व को विष्णु कहा है। इसलिए परमात्मा केवल मूर्ति में नहीं रहता माताओं, पूरा विश्व ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए किसी भी प्रकार से राष्ट्र की सेवा करना, किसी भी प्रकार से देश की सेवा करना, किसी भी प्रकार से पर्यावरण के प्रति सचेत रहकर पर्यावरण को व्यवस्थित करना, नदियों की स्वच्छता का ध्यान देना, ये सब नारायण की ही पूजा है। मेरे धर्म को इतना छोटा मत बनाना कि केवल ओम जय जगदीश हरे कहने को ही आप पूजा समझते हैं। तो समझ लेना कि आपकी क्लास बहुत छोटी है, अभी आप नर्सरी में पढ़ रहे हैं। अगर आप केवल धूप बत्ती जलाने को पूजा समझ रहे हैं, आप केवल भागवत में आकर आटा चावल चढ़ाने को पूजा समझ रहे हैं, 10-20 रुपए चढ़ाने को पूजा समझ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी अभी स्टेज नहीं बढ़ी, हमारी अभी क्लास आगे नहीं बढ़ी। हम सब प्राइमरी में पढ़ रहे हैं। नहीं, इससे बाहर उठिए। समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, विश्वम विष्णु, ये पूरे विश्व की सेवा ही विष्णु की पूजा है, विष्णु की अर्चना है। किसी भी प्रकार से प्रकृति को कोई नुकसान ना हो, बिना बात के हम वृक्षों को न काटें, अपितु वृक्षों को लगाएं। नदियों को हम दूषित ना करें, उनकी स्वच्छता का ध्यान दें। ये सब पूजा का ही अंश है। प्रेम से कहिए श्री राधे।